नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं इतिहास और इतिहास के रचनाकारों के बारे में। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। रचना, रचनाकार और विषय वस्तु दी गई है। ठीक है, रचना, रचनाकार और विषय वस्तु दी गई है। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया भाई। इसमें देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया गया है। देखिए क्या है, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने लिखा था। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें भारत के धार्मिक और सामाजिक, क्या है, धार्मिक और सामाजिक दिया गया है। ठीक, इसमें धार्मिक और सामाजिक का विस्तृत वर्णन दिया गया है। ठीक है, और इसमें ज्ञान विज्ञान की भी चर्चा की गई है। ठीक, इसका विस्तृत व्याख्या की गई है। इसका विस्तृत व्याख्या की गई है किसमें? इसमें किताब उल हिंद में की गई है। किसने लिखा था इसको? अल-बरूनी ने लिखा था। ठीक, अब देखिए राज तलंगनी, जो राज तलंगनी है किसकी रचना है? कलहड़ की रचना है। कलहड़ की रचना है ये। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, इसमें क्या बताया गया, इसे देख लेते हैं। इसमें से कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास के बारे में बताया गया है। कश्मीर के जो क्षेत्रीय विकास है, इतिहास है, उसका वर्णन किया गया है इसमें। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगली कौन सी रचना और रचनाकार है इसके? क्या है? वाक्यपति। वाक्यपति किस क्या लिखे थे? वाक्यपति कौन थी? क्या है, डरवाहो। डरवाहो इनकी रचना थी। ठीक, इसमें क्या दिया गया है? कन्नौज के शासक में यशोवर्मन के बारे में। कि किसके बारे में बताया गया है? कन्नौज के शासक के यशोवर्मन के बारे में बताया गया, इसमें जानकारी मिलती है। ठीक, अब क्या है, दूसरा क्या बताया गया है? संध्याकार नदी। क्या है? संध्याकार नंदी। ये क्या रचना किए थे? रामचरित। ठीक, रामचरित, रामचरित मानस नहीं। ठीक है, ये रामचरित है। ठीक, पाल वंश के शासक और रामपाल के जीवन के संबंध में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? पाल वंश के शासक यानी रामपाल के जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक, अब अगला क्या है, देखिए मिनहार उल सिराज। मिनहाज उल सिराज क्या है? तबकात ए नासरी। क्या है? तबकात ए नासरी इनकी क्या रचनाकार है? इनकी रचना क्या है? तबकात ए नासरी है। ठीक, इसमें क्या बताया गया है? देखिए इस रचना में इस्लाम के बारे में उदय हुआ है, इसलिए इस्लाम के उदय हुआ। ठीक है, इसलिए इस्लाम के उदय से पूर्व जो पैगंबर थे, इस्लाम से जो उदय के पूर्व जो पैगंबर थे उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? मुसलमानों का इतिहास भी वर्णन है। इसमें मुसलमानों का इतिहास भी वर्णन है। मतलब इसमें आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन में आ जाएगा पेपर में, क्या अगर भाई मुसलमान के इतिहास के पहले कौन से थे, उनके पैगंबरों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? हमारे तबकात ए नासरी में वर्णन किया गया है। इसके रचनाकार कौन है? मिनहाज उल सिराज हैं। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी कौन सी रचना है? देखिए तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। ठीक, इसमें क्या बताया गया है? बलबन के सत्ता के आने के बारे में बताया गया। किसमें? बलबन जो सत्ता में आया था उसके बारे में बताया गया। ठीक, उसमें होने वाली घटनाओं का क्या है? विश्लेषण मिलता है इसमें। ठीक है, अगला क्या है देख लेते हैं। अगला क्या बताया गया है? अच्छा, जियाउद्दीन बर्नी ने क्या रचना है? जियाउद्दीन बर्नी क्या रचना है? देखिए तारीख ए फिरोज शाही रचना है इनकी। इनकी रचना क्या नाम है? जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही। इसमें क्या है? बलबन के सत्ता में आने से आरंभ होने वाली घटनाओं का विवरण मिलता है। ठीक है, क्या आरंभ, बलबन के सत्ता में आने का वर्णन मिलता है। ठीक है, घटनाओं का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक, अब क्या है? अमीर खुसरो क्या रचना है? अमीर खुसरो की रचना क्या है? खजायन उल फुतूह। खजायन उल फुतूह किसमें है? किसमें है? खजाहन उल फुतूह। ये खजाहन उल फुतूह किसकी रचना? अमीर खुसरो की रचना है। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है? क्या? अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जो विजय प्राप्त किया था, लड़ाइयां प्राप्त की थी, उसमें विजय प्राप्त हुई है उनके, उसमें विजय का बताया गया है। ठीक, विजय के बारे में। अगला देख लेते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की क्या रचना है? अमीर खुसरो की रचना जो है तुगलकनामा है। अमीर खुसरो की रचना है वो तुगलकनामा है। तुगलकनामा क्या दिया गया है? तुगलकनामा वंश क्या है? तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन किया गया है। जो सत्ता में थी तुगलकनामा, उसमें बताया गया है कि सत्ता में कैसे थी, क्या थी, क्यों थी, तो इसलिए बताया गया है। अब अगला देख लेते हैं क्या? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में क्या बताया गया है इसमें? अमीर खुसरो की रचना क्या थी? नूर सिपहर। नूर सिपहर। ठीक, अमीर खुसरो की रचना आ जाएगी तो क्या बताएंगे? नूर सिपहर। ठीक, भारत के जलवायु, रहन सहन, कृषि, ये सब किसमें बताया गया है? नूर सिपहर में बताया गया है। ठीक, इसकी रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। ठीक, इसमें क्या है? वेशभूषा आदि के बारे में बताया गया है। जलवायु, रहन सहन, कृषि, वेशभूषा आदि के बारे में वर्णन किसमें किया गया है? हमारी नूर क्या है? नूह सिपहर में किया गया है। ठीक, अब देख लेते हैं ईसामी की रचना क्या है। ईसामी की रचना क्या है? तो ईसामी की रचना क्या है इसमें? फुतूह उस सलातीन। फुतूह उस सलातीन
ठीक, इसमें क्या बताया गया है, गजनी राज के उदय से होने क्या है, गजनी राज के उदय से लेकर बहमनी राज के संस्थापना के तक बताए घटनाओं को वर्णन किया गया है। जो क्या है, गजनी राज के उदय से बहमनी राज के संस्थापना तक यानी उदय होने तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है इसमें। अगला देख लेते हैं क्या है, अगला देखते हैं क्या है इसमें। देखिए जियाउद्दीन बर्नी की रचना कौन सी है, जियाउद्दीन बर्नी की रचना क्या है, फतवाए जहांदारी इनकी रचना है। इसमें क्या बताया गया है, क्या है, इसमें सल्तनत कालीन राजनैतिक दर्शन और प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ठीक, अब देख लेते हैं इब्न बतूता किसकी रचना है, किसकी रचना है, इब्न बतूता किताब उल रहला ने रचना है। ठीक है, इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता की रचना क्या है, किताब उल रहला है। ठीक है, इसमें क्या वर्णन किया गया है, इसमें क्या वर्णन किया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, प्रशासन और सामाजिक आदि के कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, समाज के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में, कैसा शासन प्रशासन उसने चलाया था उसका उल्लेख इसमें मिलता है हमारी यानी किताब उल रहला में। ठीक, यानी इसको मोरक्कन की अफ्रीकी बोलते, ठीक है, मोरक्कन अफ्रीकी बोलते थे इसको। ठीक है, किसको, इब्न बतूता को। ठीक, अब देखिए अगला क्या दिया गया है, अब्बास खां शेरवानी क्या है, अब्बास खां शेरवानी के बारे में रचना क्या थी, तारीख ए शेरशाही। अब्बास खां शेरवानी जो थी उनकी रचना क्या थी, तारीख ए शेरशाही। इसमें क्या बताया गया है, अकबर के आदेशों पर उसी के दरबार में लिखी गई शेरशाह शासन और क्या प्रशासनिक कार्यों के जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वही है, कौन, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तारीख ए शेरशाही में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसमें शेरशाह के शासन और प्रशासन के कार्यों के बारे में जानकारी किसमें मिलती है, हमारी तारीख ए शेरशाही में मिलती है। ठीक है, अकबर के आदेशों पर जो काम किया जाता दरबार में, ठीक है, उसी में सब जानकारी मिलती थी हमारी इसमें तारीख ए शेरशाही में। चलिए अगला क्या है, अगला क्या है, अबुल फजल की क्या है रचना, अबुल फजल की अकबरनामा है। अकबुल फजल आप जान रहे हैं, अबुल फजल कहाँ पे थे, किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। ठीक है, अकबर के दरबार में थी। ठीक, यह तीन भाग क्या है, इसके तीन भाग हैं। ठीक है, इसके तीन भाग हैं। यह प्रथम भाग में क्या बताया गया है, प्रथम भाग में अकबर के पूर्वगामी शासकों का इतिहास है। दूसरे भाग में क्या बताया गया है, दूसरे भाग में देखिए पहला भाग और प्रथम भाग में ये बताया गया यानी शासकों में पूर्वगामी शासकों का इतिहास बताया गया पहले भाग में। दूसरे भाग में क्या बताया गया, अकबर के शासनकाल के प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। तीसरे भाग में क्या बताया गया, तीसरे भाग में आइन ए अकबरी कहलाता है। ठीक है, तीसरा भाग जो है वो आइन ए अकबरी कहलाता है, जिसमें अकबर द्वारा क्या है प्रतिपादित शासन प्रणाली और कानून नियम आदि का जानकारी मिलती है। किसमें, तीसरे भाग में जो शासन प्रणाली हो गई, कानून हो गए, नियम हो गई, सब किसी में मिलता है, हमारा तीसरा भाग में मिलता है। ठीक है, किसमें, किसके तीसरे भाग में, अकबरनामा जो किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। चलिए अगला देखते हैं भाई, क्या है, मोहम्मद आमीन काजविनी अब्दुल हमीद लाहौरी यानी क्या है तथा मोहम्मद वारिस, इसको क्या बोलते थे, अब्दुल हमीद लाहौरी बोलते थे। ठीक है, पूरा नाम, इसको पूरा नाम कोई नहीं लेता था, इसको अब्दुल हमीद लाहौरी बोलते थे। क्या है इसमें, पदनामा इनका लिखा था। ठीक है, इनकी रचना क्या है, पदनामा है, रचना इनकी क्या है, पदनामा है इनकी रचना। ठीक है, इनकी रचना क्या है, पदनामा है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है, भीमसेन शाहजहां का काल इतिहास, भीमसेन के काल का इतिहास मोहम्मद आमीन क्या है कजविनी ने शासन क्या है शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा है। इसमें किसमें लिखा है, किसमें लिखा है, पदनामा में लिखा है। ठीक, पदशाहनामा, ठीक, पदशाहनामा में इसमें लिखा है। ठीक है, 10 वर्षों का इतिहास इसमें लिखा गया है पदशाहनामा में। कब का, शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों का, 10 वर्षों का। ठीक है, शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास किसमें लिखा गया है, पद क्या है, पदशाहनामा में लिखा गया है। ठीक है, उसके पश्चात क्या अगले वर्ष 10 वर्षों का विवरण अब्दुल हमीद लाहौरी ने तथा मोहम्मद वारिस ने ठीक शाहजहां के संयुक्त इतिहास का वर्णन किया था। ठीक, परंतु 20 वर्षों के बाद इस इतिहास का उसने स्वतंत्र होकर लिखा था। 20 वर्षों के बाद जो स्वतंत्र होकर इसका इतिहास लिखा गया था। अगला क्या बताया है, अगला देख लेते हैं क्या है, भीमसेन की क्या है रचना, भीमसेन की रचना क्या है, क्या है नुस्खा ए
दिलकुशा, नुस्खा ए दिलकुशा इनकी रचना है। ठीक, इनके रचना का इसमें क्या बताया गया है, औरंगजेब क्या है, औरंगजेब कालीन दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है तथा मुगल मराठा क्या है संघर्ष का उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक, अब इसमें क्या किया गया है, आनंद भट्ट है इसमें। ठीक, इसकी रचना क्या है, बल्लाल चरित है। आनंद भट्ट की जो रचना है उसमें क्या है, बल्लाल चरित है। इसमें क्या बताया गया है, बंगाल के सेन वंश, बंगाल का जो सेन वंश था उसका वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, जो बंगाल का सेन वंश था उसी का वर्णन मिलता है इसमें। किसमें मिलता है, बल्लाल चरित में। बल्लाल चरित जो है किसकी रचना है, आनंद भट्ट की रचना है। ठीक, अब अगला क्या है इसमें, चंद्रबरदाई क्या रचना है, पृथ्वीराज रासव जो है ये चंद्रबरदाई की रचना है। ठीक है, जो चंद्रबरदाई है ये पृथ्वीराज रासव उसकी रचना है। ठीक है, अच्छा चंद्रबरदाई किसका कवि था, चंद्रबरदाई किसका कवि था, आप लोग बता सकते हैं, पृथ्वीराज का। ठीक है, ये पृथ्वीराज का कवि था। ठीक है, क्या इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन बताया गया। ठीक है, संयोगनी संग और जीवन का वर्णन और प्रेम का वर्णन। ठीक, मोहम्मद गौरी द्वारा उसे बंदी बनाकर गजनी ने उसे तथा शब्दवेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी को मारने का वर्णन की मिलता है। किसमें, अच्छा एक बात और है, जो पृथ्वीराज चौहान है वो शब्दवेदी बाण भी मारता था। ठीक है, इसमें वर्णन इसलिए मिलता है, क्या है, मोहम्मद गौरी को मारने का, शब्दवेदी बाणों से मारने का वर्णन किसमें मिलता है, हमारा पृथ्वीराज रासव में मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक, यह हमारा रहा मध्यकालीन इतिहास में जो आए हुए हैं पुराने जो क्वेश्चन आते हैं, इसी से क्वेश्चन आते हैं। मध्यकालीन भारत के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इसमें यहाँ पे बता दिया है। इनकी रचनाएं थी, रचना थे, उनके रचनाकार थे, सब इसमें यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर आपको वेदों का वीडियो देखना है तो इसके पहले हम लोग वेद के बारे में वर्णन किए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो उनको आप देखना चाहें तो हमारी उसमें जाएं और देखें उसमें। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे हमारे जाएं और देखें। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।